डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है इस साल, तो आप यदि बीडीएस में लेना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बीडीएस रिगार्डिंग चाहे स्कोप हो, सैलरी हो, सीट मैट्रिक्स हो, कटअप हो, चाहे बॉन्ड रिलेटेड इशू हो, मैं सारा कुछ एक एक करके बात करने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो को आराम से देखिए, आप एक लेक्चर मान लीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, मैं सारा कुछ समझाऊंगा। जो मैं बता रहा हूँ उनका मैं पीडीएफ यहाँ पे लगाता चले जाऊंगा, ठीक है, फोटो आपको वहाँ पे सारा कुछ दिखेगा भी। जो चीज मैं नहीं बता पाऊंगा मैं सारा कुछ अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है, आप वहां से ले लीजिएगा। उसके बाद भी कोई इशू रह जाता है, हम व्हाट्सएप नंबर अपना देंगे वीडियो का लास्ट में, आपको व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करके पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं, कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम पूरा बीडीएस के बारे में सारा कुछ एक एक करके जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीट मैट्रिक्स। यहाँ देखिए सीट मैट्रिक्स मैंने लगा दिया। सीट मैट्रिक्स में क्या है कि टोटल जो बीडीएस के कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारे मिला के, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, सारे मिला के 318 कॉलेज है। और 318 कॉलेज में टोटल सीट जो है 28,088, 28,088 सीट है टोटल सीट पीडीएस की। मैं गवर्नमेंट प्राइवेट सबको मिला के बात कर रहा हूँ। अब मैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो 52 कॉलेज 318 में से ऐसे हैं जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 2 कॉलेज ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। 52 जो गवर्नमेंट सीट है प्योर, 52 कॉलेज जो है प्योर गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस के लिए, उसमें टोटल सीट्स जो है वो है, आपको मैं बता दूं 35,058, ठीक है, कितना 35,058 सीट्स है, ठीक है, ये टोटल। अब यहाँ पे मैं सीट्स बताते हुए मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे से बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं एमबीबीएस रिगार्डिंग भी और इसके रिगार्डिंग भी कि सर मेरे बच्चे का रैंक 60,000, 70,000, 80,000 है, तो 60,000, 70,000, 80,000 वालों को कैसे बीडीएस सीट मिल जाएगा जब गवर्नमेंट सीट 3558 ही है, 3,558 ही सीट है, तो कैसे मिल जाएगा। तो मैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कुछ बातें। देखिए सारे स्टेट का 85% रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। मैं बिहार का बात करूँ, बिहार में 33% गर्ल्स रिजर्वेशन है, और भी बहुत सारे बातें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा नंबर ले आते हैं, वो सोचते हैं मैं इस बार एडमिशन नहीं लूंगा, तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस कैटेगरी में, उस चांस में भी बहुत सारे सीट खाली हो जाते हैं, तो जो कम रैंक वाले हैं उनको कॉलेज मिल जाता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर है जिसपे काम करते हैं। ये पेरेंट्स के लिए मैं बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कटअप के बारे में। यहाँ पे देखिए कटअप मैंने लगा दिया। अब ये कटअप का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये राउंड वाइज सारा कटअप है, आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। अब मैं आगे जो बता रहा हूँ उसको सुनो। देखिए यदि आपके मार्क्स 30,000 के अंडर है, यानी कि 29,000, 28,000, 27,000, यानी कि 30,000 से लेस है, तो आपको क्या करना है, ऑल इंडिया रैंक का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा रैंक है, तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे, सेकेंड राउंड में करेंगे और थर्ड राउंड में, तीनों राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम सिर्फ एमबीबीएस से कॉलेज डालने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसका रैंक 30,000 से कम है उसको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक सिर्फ एमबीबीएस से कॉलेज डालने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब क्लेरिफाई करूंगा, आप ध्यान देंगे क्यों ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि जो बीडीएस के सीट होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा राउंड में भी बहुत सारे सीट बचते हैं, और एक्स्ट्रा के बाद भी स्पेशल राउंड चलता है बीडीएस के लिए, राउंड 5 चलता है, राउंड 6 चलता है, उसमें बहुत सारे सीट बचते हैं, वहां पे आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे और मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप पहले डाल दिए, सपोज के फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस सीट डाले और बीडीएस भी डाल दिए, यदि एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस मिल जाएगा आपको, तो फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट कर देंगे। लेकिन सेकेंड राउंड में यदि ऐसा हुआ एमबीबीएस नहीं मिला और बीडीएस डाले हुए चॉइस फिलिंग में, बीडीएस मिल जाएगा आपको, फिर आपको बीडीएस लेना पड़ जाएगा। यदि आप नहीं लेते हो तो फिर आपको सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। थर्ड राउंड में यदि ऐसा होता है कि आप एमबीबीएस नहीं मिला और बीडीएस मिल गया, उस केस में क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा राउंड में आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। इन बात को ध्यान रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जिसका 30,000 से कम रैंक है उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बीडीएस से कॉलेज नहीं डालना है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें, सीट ब्लॉकिंग होता है, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटी यही ध्यान रखना है, 30,000 से लेस वालों को फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में बीडीएस कॉलेज नहीं डालना है, ठीक है, ऑल इंडिया में। उसके बाद जिसका रैंक 30,000 के बाद है उसको एमबीबीएस तो कभी नहीं मिलने वाला है, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई राउंड में, ठीक है। उनको बीडीएस का स्टार्टिंग से ही डाले चलना है, ठीक है। सपोज बीडीएस का कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला आपको फर्स्ट राउंड में, कोई दिक्कत नहीं, आप अपग्रेड कर दो, फिर नहीं मिला फिर अपग्रेड करो, फिर नहीं मिला फिर अपग्रेड, एमबीबीएस तो मिलना नहीं है, आप अच्छे कॉलेज ऊपर में डालेंगे प्रीप्रेस, मैं सारा प्रीप्रेस ऑर्डर भी आपको देंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, हम सारा कुछ देंगे आपको मतलब टोटल नॉलेज देंगे बीडीएस के बारे में, ठीक है। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहां भी अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो सपोज करो आप अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई बीडीएस कॉलेज अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। जिनका 30,000 लेस है उनके लिए मैंने बता दिया, जिसका 30,000 प्लस है उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप हमें व्हाट्सएप नंबर अभी देंगे, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब हम आपको बीडीएस के जॉब स्कोप के बारे में बताते हैं। जॉब स्कोप में क्या है, पहला ये गवर्नमेंट जॉब आई, आप डायरेक्ट बीडीएस डेंटिस्ट के रूप में आप अपॉइंट हो जाओगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दूसरा, आर्मी में भी आप गवर्नमेंट के तौर पे जा सकते हो, वहाँ भी बीडीएस का बहुत सारा सीट होता है। तीसरा, आप खुद का क्लिनिक प्राइवेट चला सकते हो। चौथा, आप किसी प्राइवेट क्लिनिक जो सेटअप किए हुए हैं उसमें जाके एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो। पांचवा, यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हो, आप एजुकेशन लाइन में आ सकते हो, या तो प्रोफेसर बन सकते हो या नहीं तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जैसे एल एन आकाश हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट में आप नीट वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ये होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, बीडीएस कोर्स पे जैसे आपका डिग्री कंप्लीट होगा, आपका लाइफ तो सिक्योर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मोर देन 80% आपकी लाइफ सिक्योर है। और बस इतनी बात होगी, जस्ट डिग्री कंप्लीट करते ही आपको ज्यादा से ज्यादा जो जॉब मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में 25 से 30 हजार आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, ये ध्यान रखिएगा। 25 से 30 हजार स्टार्टिंग सैलरी होगा प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद। याद दो, खुद का क्लिनिक खोलते हो उस केस में क्या होगा कि आपको पहले तो 15 से 20 लाख रुपया लगाना होगा खुद का क्लिनिक खोलने में। उसके बाद उसको मतलब पेशेंट फ्लो बढ़ाने में आपको 15 से 20 साल लग जाएंगे, और तब तक आपका एज 40 क्रॉस कर होगा। ये एक डिमेरिट है, ठीक है, बीडीएस का। इसलिए आप स्टार्टिंग में कोशिश करना कि यदि आप बीडीएस में ही रह जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वहां से स्टार्टिंग 25 से 30 हजार होगा, जो आपका जिंदगी चल जाएगा अच्छे से। उसके बाद आप धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका नेम फैम हो जाएगा, फिर आप प्राइवेट क्लिनिक सेट कर लो, तो फिर आपके पेशेंट फ्लो बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आप पेशेंट फ्लो इंक्रीज करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तीसरा है कि लेक्चरर बनने का, प्रोफेसर। तो आप जैसे पीजी कंप्लीट करोगे बीडीएस में, क्योंकि पीजी में भी सीन है, पीजी का बहुत कम सीन है। मैं बिहार का बताऊं तो बिहार में ओनली 2 सीट्स आर देयर फॉर पीजी। पीजी के लिए बिहार में 2 ही सीट्स है गवर्नमेंट में, प्राइवेट कॉलेज में और सीट्स है। हम आपको यहाँ पीडीएफ लगा देंगे, अभी आप देख लीजिए। गवर्नमेंट में 2 ही सीट्स है पीजी के, और प्राइवेट में सीट्स है बहुत सारे, ठीक है, वहां से आप पीजी कर सकते हो। पीजी करने के बाद आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। पीएचडी कर लोगे, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे। उसके बाद जब आप बहुत और यदि एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एचओडी बन सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, जब प्रोफेसर बन जाते हो बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे आप, बहुत ज्यादा नेम फेम होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। ये सारे कोर्स में बीडीएस बीएमएस कटेड सारे में ये प्रोफेसर वाला चीज सारा कॉमन है, एमबीबीएस में भी कॉमन है, ठीक है, इनफैक्ट। तो ये सारे बातें इसके लिए था। उसके बाद आप यदि किसी कोचिंग में पढ़ाना चाहते हो तो आकाश एलएन इसमें जाके कहीं भी आप पढ़ा सकते हो डिग्री कंप्लीट होने के बाद। ये भी आपके पास एक जॉब स्कोप बचता है, ठीक है। अब देखिए, जब इतनी सारे बात है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बीडीएस उनके लिए सबसे ज्यादा है, अच्छा है जिसके बैकग्राउंड में बीडीएस है। बैकग्राउंड बीडीएस करने का मतलब है कि यदि आपके पापा जी, मामा जी, नाना जी, कोई भी रिलेटिव आपके बीडीएस क्लिनिक पहले से सेटअप करके रखे, वहां पे क्या होगा ना कि आप जैसे डिग्री कंप्लीट करोगे, आपको पेशेंट फ्लो के लिए मारा मारी नहीं करना, आप डायरेक्ट क्लिनिक में बैठोगे, आपके लिए पेशेंट बना बनाया है, आप डायरेक्ट पेशेंट आएंगे, आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत अच्छे से आपका अर्न होगा, बहुत लाइफ चलेगा, ठीक है। यदि नहीं है फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। आपको क्या क्या परेशानी होगा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है कि बीडीएस जब आप चूज करने जाओ कॉलेज, तो वहां पे क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में बीडीएस के लिए बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड कहने का मतलब है, यदि आप एमबीबीएस बीडीएस कर रहे हो, ठीक है, और यदि एमबीबीएस एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो, फिर से नीट देते हो और निकाल लेते हो, अब आप छोड़ो, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर तो होगा नहीं बीडीएस आपका, पहले तो एमबीबीएस रहता है, सेकंड में आप बीडीएस रखे हो, तो क्या करो, आपको उस कॉलेज को ऊपर रखना है प्रायोरिटी में जिससे बॉन्ड नहीं है। मैं कुछ कॉलेज का नाम यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, बिहार, असम या फिर गुवाहाटी में तो कुछ कुछ कॉलेज है ऐसे, वहाँ पे गुजरात में कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे बॉन्ड नहीं है, मतलब कॉलेज छोड़ोगे आप बीच में तो आपको कोई बॉन्ड नहीं देने पड़ेगी। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे है, जैसे बीएचयू ले लीजिए, बीएचयू में 3 लाख का बॉन्ड, आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो, एमबीबीएस मिलता है तो आपको 3 लाख का बॉन्ड पेनल्टी देना होगा। बहुत सारे कॉलेज में 10 लाख, बहुत सारे कॉलेज में 5 लाख भी बॉन्ड देने पड़ते हैं। ये सब बॉन्ड लगाने इशू है, ये भी कंप्लीट आपको प्रेफरेंस जो मैं आपको दूंगा, सबसे ऊपर में आपको नो बॉन्ड वाले कॉलेज देंगे, उसके बाद जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वो कॉलेज देंगे, उसके नीचे और सारे डिक्रीज ऑर्डर में कॉलेज सजा देंगे, जहाँ पीजी की सीट ज्यादा है वो सारे, मतलब एक एक करके बहुत अच्छे से प्रीफरेंस ऑर्डर आपको बना के देंगे, ठीक है। अभी हम आपको व्हाट्सएप नंबर देना है, आप लिख लीजिए 9065337698। आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, इससे आपको कॉल मैसेज करके आप पर्सनल गाइडेंस हमसे लेंगे। लेकिन पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको एक इशू आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये जो मैं चला रहा हूँ प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इसमें मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त बीएमएस वाले, वेटनरी वाले, बीडीएस वाले और एमबीबीएस वाले सारे कोई मिल के चला रहे हैं। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पार्टिकुलर स्टूडेंट से बात करके सारा कुछ मैं ऑथेंटिक आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और जो प्रीफरेंस ऑर्डर सजाएंगे ये भी मैं पूरा सबसे बात करने के बाद बहुत ही बेस्ट से बेस्ट प्रीफरेंस ऑर्डर आपको देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ पे करने होंगे, पे करने का कुछ फायदा आपको है। पे करने का क्या फायदा है, देखो, यदि आप 499 पे करते हो, आपको मैं बिहार स्टेट के बारे में, एमबीबीएस और बीडीएस
दोनों के बारे में पूरा कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस अभी से लेकर के सारे राउंड वाइज तो आपको काउंसलिंग गाइडेंस देंगे ही। सारे राउंड वाइज आपको क्या करना है, क्या चॉइस फिलिंग करना है, क्या हटाना है, कब अपग्रेड करना है, कब नहीं करना है, सारा कुछ बताएंगे सारे राउंड वाइज। ठीक है, अप टू स्टे राउंड तक, यानी कि लास्ट राउंड तक आपके साथ हम रहेंगे। आप कॉल मैसेज हमसे बात कर सकते हो। दूसरा कंडीशन कि यदि आप 999 पे करते हो, आपको बिहार के साथ साथ ऑल इंडिया का भी सारा गाइडेंस मिलेगा। चाहे ऑल इंडिया के बारे में अपग्रेडेशन हो, चॉइस फिलिंग हो, या फिर प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना हो, कुछ भी हो, सारा कुछ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग बात हो, सारा कुछ एक एक करके आपको हम बताएंगे। पर्सनली कॉल मैसेज करके आपको बताएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको सीधे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जो भी वेबसाइट पे आएगा आपके मोबाइल पे भी जाएगा। और मेक श्योर करो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा कुछ एक एक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कोई जो भी चॉइस फिलिंग करनी होगी अपनी, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चैनल पे करके भी हम बताएंगे। आपको वहां से भी सारा कुछ मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बताऊंगा, मतलब बता दूंगा, मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके भी इसी चैनल पे लास्ट ईयर भी दिखाया हूँ और इस साल भी दिखाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखोगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। मिस हो गया तो बहुत पछताओगे साथियों, बाद में मुझे कॉल भी करोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यदि आप पेड काउंसलिंग लेते हो, मैं पर्सनली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। मैं पर्सनली आपको मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए, इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं, लेकिन इसके बाद नए वीडियो में हम बीएमएस के बारे में और सारा कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह जिस तरह इसमें किए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके हम आपको बताएंगे। आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आप मेक श्योर को चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन बीएमएस के बारे में मिलता रहे। उसके बाद वेटनरी के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए, इस वीडियो में यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।